गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम हमने रखा है 5 मिनट सीरीज इन स्टॉक मार्केट। अभी सवाल उठता है कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका 5 मिनट सीरीज रखने का कारण ये है कि आज के डेट में कई लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों को सीखने में नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हमने 5 मिनट सीरीज चालू की है ताकि आप जब भी फ्री हैं, आप बस 5 मिनट का एक वीडियो देखिए और आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इस 5 मिनट सीरीज में सबसे पहले हमने जो चाहा है, जो हम करना चाह रहे हैं, वो हम शुरू करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और इसको हम किस तरीके से सीखेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं और इन सब की मदद से हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए, ये जो सीरीज है बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, पर वो इन्वेस्टर जो कि प्रॉफिट में रहना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी मेरा बहुत लंबा समय से बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है 1 से 2 महीने हम ऐसा कुछ टेक्निक्स से ट्रेड करेंगे ताकि हमें 1 से 2 महीने के अंदर 10 से 15% का रिटर्न ईजिली हमें मिल जाए। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको 2% 3% का रिटर्न मिलता है। अगर हम उसी की जगह पे 10 से 15% का रिटर्न कमाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी नुकसान है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है। तो अब आगे देखते हैं कि किस-किस के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है सीरीज़। ये फ़ायदेमंद होने वाली है उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम ट्रेड करते हैं सबसे पहले। जो पार्ट टाइम ट्रेड करते हैं, बाकी टाइम पे अपनी जॉब करते हैं, पूरा टाइम मार्केट को नहीं दे सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग लोग करते हैं, पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पूरा दिन देना पड़ता है और फिर भी वहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी बात हम अभी कुछ ही समय में करेंगे। तो ये पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए जो दिन भर कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहते हैं, वो इसकी मदद से कुछ अच्छे स्टॉक सेल्फ एनालिसिस करके खुद के दम पे ढूँढ पाएँगे और उसके ट्रेड लगा पाएँगे। अभी तक अधिकतर लोग क्या करते हैं कि किसी के कहने पे, किसी के सजेशन पे या किसी ने राय दी तो उसके बेस पे कोई सा भी शेयर खरीद लेते हैं और खुद नहीं पता होता है कि क्या है, क्या नहीं है। तो इस लेक्चर में हम वही क्लियर करना चाहेंगे कि कैसे आप खुद से शेयर्स को ढूँढें। एवरेज रिटर्न हम 5 से 10% का महीने में निकालने की कोशिश करेंगे और सबसे अच्छी चीज़ है कि इस चीज़ को सीखने के लिए कोई भी प्रायर नॉलेज, पहले आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, वो चीज़ मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एकदम बेस से करने वाले हैं। अगली चीज़ है आप इधर क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, आप इधर सीखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे सारी चीज़ें फाइनेंशियल रेशियोज़ की मदद से और इनसे हम क्या निकालना चाहेंगे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करना है, 1-2 महीने या 6 महीने या 1 साल के लिए हमें ट्रेड कैसे लेना है और कैसे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, हम उसके बारे में पूरी सीरीज़ में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो अब अगली चीज़ हम समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? हम कैसे समझे कि क्या है ये फंडामेंटल एनालिसिस? तो देखिए, सिंपल सी भाषा में मैं अगर बताऊँ, तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है स्टॉक की रियल वैल्यू को निकालने की प्रोसेस। आपको कोई सी भी चीज़ अगर खरीदनी है, आप खुद सोचिए, आपको पता है कि आपको आम खरीदने हैं। वो आम समझ लो ₹100 के आम तौर पर चलते हैं, पर आज वो ₹80 के मिल रहे हैं और आपको पता है कि इसका कोई बाहरी कारण नहीं है, किसी ऐसी नॉर्मल कारण से वो ₹80 के मिल रहे हैं, पर कुछ ही दिनों के अंदर वो ₹100 के हो जाएँगे। तो क्या आप इस चीज़ को खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपको पता है ये बाद में ₹100 का होना है और आप इसको ₹20 के प्रॉफिट में बेच सकते हैं। तो हमें ये रियल वैल्यू उसकी हमेशा निकालनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा शेयर अभी रियल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंपनी की बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, फिर हमारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इन सारी चीज़ों को देख-दुखा कर हम फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। पर देखिए, किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वो एक कंपनी की पूरी बुक्स खोल-खोल कर देखे और फिर उससे डिराइव करे कि इसकी अच्छी वैल्यू ये है और इसको मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फाइनेंशियल रेशियोज़ का यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे लिए यही सवाल ज़रूरी होना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है? फाइनेंशियल रेशियो वो चीज़ है जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मतलब कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, कंपनी के पास पैसा है कि नहीं है,
कंपनी के पास भविष्य में ऑर्डर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इससे पता करेंगे। ये एक तरह से रेडीमेड डाटा है, जो कि हमें कहीं पर भी मिल जाएगा और मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे ढूँढा जाता है। तो इस रेडीमेड डाटा की मदद से हम कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टॉक मार्केट को हम कैसे एनालाइज़ करें और वो भी खुद के दम पर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ की मदद से हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसकी मदद से हम खुद के दम पर ढूँढेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है। अब सवाल आता है कि हम कौन-कौन से रेशियोज़ इस दौरान में कवर करेंगे। तो देखिए, हम ये सारे रेशियोज़ को कवर करेंगे, जैसे कि पीई रेशियो हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो हो गया। ये सारे रेशियो वो रेशियो हैं जिनको कोई भी एक ट्रेडर या कोई भी एक रिसर्चर या कोई भी एक एनालिस्ट ज़रूर देखता है किसी भी शेयर में पैसा लगाने के पहले। अगर इधर कुछ भी गड़बड़ दिखती है, तो पहला संकेत हमारे लिए ये रहता है कि हम उस शेयर में पैसा नहीं लगाएँगे। तो बेसिकली हम आने वाली सीरीज़ में यही सीखने वाले हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज़ होता क्या है। अभी देखिए, मैं आपको एक थोड़ा-सा डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। कई लोग आज की डेट में फँसे रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपको थोड़ा-सा फ़र्क बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो जो हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, इसमें कैपिटल थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। मैंने बताया हमें 8 से 10% का ही महीने का रिटर्न मिलेगा। तो 8 से 10% अगर हम 1 लाख रुपए भी मार्केट में लगाते हैं, तो आप समझिए 8 से 10,000 रुपए की आपकी एक फिक्स इनकम हम यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे-जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप 1 लाख की जगह 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी लगाएँ, वो प्रॉफ़िट आपको एक फिक्स मिलता रहेगा। उसी के विपरीत अगर हम इंट्राडे में बात करें, तो इंट्राडे में हमें बहुत ही कम रुपए लगते हैं। जो काम हमारा यहाँ 1 लाख रुपए में होना था, इंट्राडे में वही काम हमारा 5,000 रुपए में हो जाएगा। पर देखिए, ये बात तो आप ही समझते हैं कि इतने कम रुपए लगा के अगर प्रॉफ़िट कमाया जाता, तो सभी रईस बन जाते। इसलिए याद रखिएगा कि इंट्राडे में प्रॉफ़िट कमाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 80% जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो लॉस में रहते हैं। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, तो आप इसमें सदैव प्रॉफिट में बने रह सकते हैं। बस इतना है कि आपको कई बार जब आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी, तो आपको उसको होल्ड करना रहेगा। अब होल्ड करने की बात करें, तो इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को आप जब तक चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं। पर इंट्राडे वाले ट्रेड को आपको एक्सपायरी वाले दिन बेचना पड़ेगा और हो सकता है इस दिन आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाए। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है, दिन भर आपको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है। पर इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और आपको दिन भर ट्रेडिंग पे देना पड़ता है। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म ऐसा टूल है जिस पे आप फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं और मेरा सजेशन है कि पहले आप फिक्स इनकम जनरेट कीजिए, फिर जो प्रॉफिट होगा आप उसको रिस्की ट्रेड में लगाकर और इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जाइए और उस टाइम तक जब तक आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे, तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का नॉलेज भी हो जाएगा और जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कमाने के चांसेस इंट्राडे में भी बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।